नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो आज फिर हम हाजिर हैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर, जिसका नाम है कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर का मतलब बस इतना सा है कि एक अधूरा फिगर दिया रहेगा और उस फिगर का जो आधा पार्ट होगा या वन फोर्थ पार्ट होगा वो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। अब ऑप्शन से आपको चूज करके बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन उस फिगर में हम पुट करेंगे तो हमारा फिगर जो है पूरा हो जाएगा। क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ फिगर से बस इतना ही मतलब है कि फिगर को पूरा करना है। फिगर को पूरा करने का मतलब आपका क्या हुआ कि जो क्वेश्चन रहेगा वो कंप्लीट फिगर नहीं रहेगा, पूर्ण पूरा फिगर वो नहीं रहेगा, वो आपका अधूरा फिगर रहेगा। अब उसमें से जो आधा फिगर रहेगा वो आपके चार ऑप्शन में से एक में रहेगा। चार ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें से एक में वो पूरा फिगर रहेगा। तो वही ऑप्शन को उठा के जब आप उसको रखेंगे और क्वेश्चन वाले फिगर में, तो आपका वो फिगर कंप्लीट हो जाएगा और वो कंप्लीशन ऑफ फिगर हो जाएगा। तो आइए छोटा सा टॉपिक है, फटाफट निपटा लेते हैं। ठीक है, निपटा के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फिगर है। अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि फिगर जो है आपका क्वेश्चन वाला फिगर, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे कि क्वेश्चन वाला फिगर है, ये आपका कंप्लीट फिगर नहीं है, ये आपका अधूरा फिगर है, इसमें ये वाला खाली है। अभी चारों ऑप्शन में से हमको उठा के रखना है कि कौन सा रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहला बात ध्यान में रखना है आपको कि पहले तो जैसे कि इसमें ये वाला फिगर ऐसे बनेगा और ऐसे लाइन जाएगा, तो जो ऑप्शन में भी ऐसे रहेगा उसी को हम पुट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अब इधर वाला काम कर रहा है तो इधर वाला हम पुट कर देंगे ऐसे घुमा के। नहीं, जो सीधा रहेगा, जैसे क्वेश्चन में आपका ऐसे मांगा है, डायगोनली मांगा है कि डायगोनली फुल करना है, तो आपका ऑप्शन भी उसी डायगोनली के तरह ही होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि ई वाला ऑप्शन तो जाएगा नहीं, तो नीचे की तरफ आ रहा है, हमको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है। ई वाला भी इधर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी खत्म हो जाएगा, ई वाला नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे, हमारा ऑप्शन डी जो बचा हुआ है इसी को हम चेक कर लेंगे। तो यहां से देखें कि यहां से फिगर हमारा पूरा का पूरा काम कर रहा था, मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। अब अगर ई ऑप्शन हमारा काम नहीं करता तब हम इधर उधर उल्टा सीधा भी रख के ट्राई करेंगे। पहले हम सीधा जैसे ऑप्शन में मांगेगा वैसे ही ट्राई करेंगे। जब हमारा उस तरह से काम नहीं करेगा तब हम इधर उधर या उल्टा सीधा जो होगा उसको भी रख के ट्राई करेंगे। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर एक के बाद क्वेश्चन नंबर दो पे चलते हैं। आ जाइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर दो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए आपके स्क्रीन पे है, आप देख पाएंगे। फटाफट कीजिए इसको। सबका बी आ रहा है भाई। तो देखेंगे यहां से हम, तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि तिरछा ई वाला सेम है तो ई वाला सेम होगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे रख सकते हैं और इसको ऐसे करेंगे तो ई वाला फिगर होगा, तो ये तो नीचे की तरफ आ रहा है भाई, ये उधर जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये इधर आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, यही है ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो यही होगा हमारा ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। दो के बाद क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं, फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, ये उल्टा सीधा है। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर बताइए फटाफट आप लोग।
सबका बी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम ध्यान से इस फिगर को, तो इस प्रकार से दिखाई देगा कि एक के चारों तरफ एक यहाँ पे भी है, कि यहाँ पे भी इस प्रकार से यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि ये ऐसे गया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा फिगर फिल हो रहा है वो कुछ ही वाला फिगर फिल हो रहा है। ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी है इस प्रकार से सब में, तो यहाँ पे भी है, तो फिर हम इसमें भी यहाँ पे भी ऐसे आएगा मेरा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ऐसे है, तो इसमें भी ऐसे होगा। तो इस तरह से ऑप्शन हम अगर देखें तो ऑप्शन बी जो है हमारा काम कर रहा है। बाकी डी भी वैसा है, लेकिन इसमें जो है ऐसे यहाँ से दोनों होना चाहिए, और इसमें क्या किया है कि उल्टा किया है, तो हमारा डी नहीं हो सकता है। और ऑप्शन ए भी देखेंगे तो ई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर वाला छोटा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। इसमें इधर वाला बड़ा कर दिया, इधर वाला छोटा कर दिया है, तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर होगा। ई तो ऐसे ही नहीं होगा, सी तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। सबका ए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, तो सही है भाई। देख लेते हैं। यहाँ पे देखे अगर ऑप्शन में हम, तो पहला तो ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे आएगा, और यहाँ से एक ऐसे आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में ही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिया है, यहाँ पे भी ये वाला एक एक्स्ट्रा है, और ये वाला एक एक्स्ट्रा है, तो ये तो किसी में होगा ही नहीं, मेरा ऐसे ही काम खत्म हो जा रहा है। ऑप्शन बी सी डी तो कहीं होगा नहीं, ऑप्शन ए ही होगा। बात समाप्त हुआ। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आ जाइए फटाफट। 5 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट, निपटाइए। 5 नंबर क्वेश्चन फटाफट निपटाइए, जल्दी जल्दी, बिना देर किए। सबका बी आ रहा है भाई। यहाँ से देखिए अगर हम, तो किसी इस प्रकार से होगा। पहले ऐसे आएगा, उसके बाद ये वाला सर्किल कंप्लीट होगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी में ही है, एक ये वाला है, ई वाला है, और ई वाला है, और यहाँ से फिर ये ऐसे जाएगा, तो ये भी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई समस्या होगा, ना कोई परेशानी होगी। यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो इधर स्टार है, फिर सर्किल है, फिर स्टार है, सर्किल है, फिर स्टार है, सर्किल है, तो पहले स्टार आएगा, उसके बाद सर्किल आएगा, तो इसी में है, तो ऑप्शन बी हमारा इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट आ जाइए, 6 नंबर क्वेश्चन निपटा दीजिए। 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, फटाफट निपटा लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
सबका ए आ रहा है 6 का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 में तो ए और बी में से तो दोनों कोई एक होगा, बाकी और कोई तो होगा नहीं। ए और बी में से कोई एक होगा, बाकी सी और डी में से तो होगा नहीं, क्योंकि सी और डी में ई वाला चीज है ही नहीं, तो सी और डी तो हमारा ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पे हमने इसको देखा तो हर किसी में सर्किल की जो एरो है अंदर की तरफ है, जहां भी देखेंगे आप एरो कहाँ है, अंदर की तरफ है। सब में एरो जो है अंदर की तरफ है, आपका एरो अंदर की तरफ है। देख पाएंगे आप, एरो जो है आपका अंदर की तरफ है, तो इसमें एरो अंदर की तरफ है और इसमें एरो बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ तो होगा नहीं, मतलब अंदर की तरफ होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर पे आ जाइए भाई। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीजिए फटाफट। सात का बी आ रहा है सबका। सबका बी आ रहा है भाई 7 का। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, 7 का अगर देखा जाए तो यहाँ से कुछ ही थोड़ा सा इधर आएगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे आएगा पहले, तो ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा खत्म हो गया। ऑप्शन सी में इधर है तो ई भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन बी और डी बचा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से ई ऐसे आएगा, ई ऐसे होगा, तो इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है भाई, ई वाला चीज जो है ऐसे जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सब में ई वाला लाइन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें भी ई वाला लाइन रहेगा, रहेगा ना। तो अब डी में देखेंगे कि तिरछा कर दिया है, तो ई भी खत्म हो गया, मतलब बच गया ऑप्शन बी। तो बी ही हमारा आंसर हो जाएगा, बात ही खत्म हो गया। ऑप्शन बी ही बचा तो बी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फटाफट निपटाइए, जल्दी जल्दी। 8 का सी आ रहा है सबका। तो यहां से अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पहले तो आएगा और ई वाला लाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर ई वाला लाइन आएगा और ई वाला लाइन यहाँ पे पूरा करेगा, फिर ई वाला लाइन आएगा और फिर ई वाला लाइन यहाँ पे आएगा। उसके बाद 2 लाइन और देना है, तो फिर ई वाला लाइन आएगा और ई वाला लाइन यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ई वाला हो जाएगा, किस में है, ऑप्शन सी में है, और किसी में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि ए में ई वाला लाइन जो यहाँ पे है ई वाला छूटा हुआ है, तो इसलिए कट जाएगा। बी में जो यहाँ पे है ई वाला लाइन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो ये कट जाएगा। ई तो उल्टा ही रखा है, तो डी भी कट जाएगा, बच जाएगा आपका सी। बात समझ में आ गया। 8 के बाद 9 नंबर पे चला जाए फटाफट। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9 पे आ जाइए, 9 कीजिए फटाफट। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन निपटाइए।
9 का आंसर सभी लोग का आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ई होगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस सब में जो है ई वाला लाइन है, उसके बाद यहाँ पे ई वाला ऐसे आ जाएगा, ई ठीक हो गया, ई वाला पूरा ऐसे है, ठीक है। यहाँ से ही दो गो है, कुछ इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे ई वाला ऐसे है, ई ऐसे आएगा और उसके बाद यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो किस में है, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है कि सारा चीज किस में फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये तो पता ना ऐसे किया है, और ई ऐसे पता ना कहाँ से आया है, और यहाँ पे इसका कोई नीड नहीं है कॉर्नर पे, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर सी में देखे तो ई पता ना ई लाइन किसका कहाँ है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। यहाँ पे भी इस लाइन का कोई ई नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, तो ई भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी ही आपका बच जाएगा, जो कि परफेक्ट लग रहा है। तो 9 का ऑप्शन बी ही आंसर हो जाएगा। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे फटाफट बिना देर किए, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे आप, दस का सबका बी आ रहा है भाई। 10 का सबका बी आ रहा है, एक आदमी का सी आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा फटाफट। पहले तो ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर दूसरा लाइन ऐसे होगा, और तीसरा लाइन ऐसे होगा, ठीक है। और ई वाला मान लेते हैं कि पूरा अगर फिगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ई वाला हमारा ऑप्शन में होगा, इस प्रकार से। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 और एक 4 लाइन था, और इसमें आपको 3 ही लाइन का जरूरत था, तो बी तो होगा नहीं। इसमें आप देखेंगे कि कर्व है, क्या है, कर्व है, कर्व है, और यहाँ पे सब सीधा लाइन चाहिए, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे भी देखेंगे डी में भी थी, सब क्या है, कर्व है, क्या है, कर्व है, तो ये भी होगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा फिगर बन रहा है ऑप्शन सी में आपका, तो ऑप्शन सी ही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया? तो एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि अब कंप्लीशन ऑफ फिगर में कोई समस्या नहीं होगा, समझ में आ गया। आकृतियों को पूरा करना होता है, तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे यस सर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिलहाल अब हम लोग यहीं पे फिर सभा को समाप्त करेंगे। कल क्लास चलेगा।